आपको शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। एक सत्संग है, अभी हमें कोविड हो गया था। हम एक्चुअली दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, बेबी बहुत छोटा है, अभी 2.5 साल का ही है। तो घर में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोविड हो गया, हस्बैंड को हुआ, फिर मुझे हो गया। तो पहले तो स्टार्टिंग में मतलब यही था कि हल्का सा फीवर, स्मेल वगैरह का, और इतना कुछ नहीं था। बट एकदम से ही क्या हुआ कि मेरे को ये फील होने लगा कि मतलब हम अकेले हैं, और जैसे न्यूज़ वगैरह में सुन रहे थे, काफ़ी डर का जो वातावरण है, वो डर मन में बहुत ज़्यादा बैठ गया था, मेरे तो बहुत ज़्यादा बैठ गया था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। हम दोनों हम हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ी मुश्किल से हमारी गोद भरी है, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। और फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, कोविड के टाइम पर ही। चोले में गुरुजी ने अपने वाइट कलर का चोला था, क्रीम वाइट कलर का, उसके ऊपर हल्के हल्के ब्लैक कलर के फूल बने हुए थे फ्लावर से। गुरुजी ने मुझसे बात भी की, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझसे क्या बोला, बट मुझे इतना याद है कि हाँ, गुरुजी ने मुझसे बात की। कोविड के टाइम पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद टचवुड, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हमको इस चीज़ से रिकवर करवाया। बट क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगी थी। मेरे पेरेंट्स रहते हैं, उनका घर है, उनके घर थ्री थ्री रूम सेट है, वहाँ पे भैया भी रहते हैं, भाभी भी, उनके 2 बच्चे हैं। छोटा भाई है, वो अपने रूम में रहता है, मम्मी पापा है वो अपने रूम में रहते हैं, 2 बाथरूम है। तो मैंने उस टाइम पे उनसे एक हेल्प मांगी थी कि मुझे बुला लो वहाँ पे, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है, आप हेल्प करो, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है शायद कोविड ही हो ये। तो पापा ने बोला कि आप टेस्ट करवा लो, तीनों लोग टेस्ट करवा लो, ऐसे कैसे ये वो, आप कैसे, मतलब आप टेस्ट करा लो, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, टेस्ट करा लेंगे, लेकिन कम से कम आप किसी को भेज दो ताकि मैं आ सकूँ। मैं दूर रह लूँगी, मेरे बच्चे की मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं काफ़ी रोई, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने शायद अपने पोतों का सोचा होगा कि उनके 2 छोटे पोते हैं, कहीं मेरी वजह से उनको कुछ ना हो जाए या उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि हर बंदा आजकल के टाइम में सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, चाहे वो आपके सगे पिता या सगे भाई क्यों ना हो। तो मैं उस टाइम पे बहुत पैनिक हो गई थी, और एक टाइम पे जैसे कि सब लोगों को पता है कि इसमें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और मेरी अपनी मम्मी से भी बहस हो गई थी फ़ोन पे, क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन आया 2-3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड के पास। और बीच में क्या हुआ था कि मतलब जैसे हमें, मेरे हस्बैंड को कोविड हो रखा था, मुझे भी सिम्टम लग रहे थे। तो क्या हुआ कि नवरात्रों के दिन चल रहे थे, और नवरात्रों के दिन में ये हुआ था, जैसे कि उनको 19 अप्रैल को हुआ, मुझे उनको 17 को हुआ था, मुझे 19 को हुआ था। तो नवरात्रों के दिन चल रहे थे, मैंने फास्ट भी रखा पहला और आखिरी माता का। और मैंने माता की कंजकें जिस दिन करनी थी, उस दिन क्या हुआ कि हस्बैंड तो दूसरे रूम में आइसोलेट हो गए थे, लेकिन मेरे बच्चा और मैं एक ही दूसरे रूम में थे। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही नहा के निकली बाथरूम से, मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, माता कोई बात नहीं, माता रानी शायद परीक्षा ले रही होगी, मैं हलवा पूड़ी बना के मंदिर में रख दूंगी। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, देखा तो मेरे बच्चे के कान पे बहुत ज़्यादा खून खून ही खून था। तो मैं एकदम घबरा गई, मैंने हस्बैंड का दरवाज़ा खटखटाया रूम का। वो भी पैनिक हो गए, उन्होंने भी अपने हाथ, दिल पे हाथ लगा लिया कि क्या हो गया, ये कान से खून कैसे, कुछ चला तो नहीं गया, क्या हो गया। हम एकदम घबरा गए, उस वजह से मेरे को और प्रॉब्लम हो गई, मेरे दिल में डर बैठ गया बहुत ज़्यादा कि एक तो ये कोविड की प्रॉब्लम, ऊपर से मेरे बच्चे के साथ ये क्या। मैं फिर माता रानी को बोलने लगी, हे माता रानी, तू कितनी परीक्षा लेगी, कितना तू दुख देगी, कितना परीक्षा दे दे के थक गई हूँ, मैं परीक्षा दे दे के थक गई हूँ। फिर हमने फटाफट से, हमारे जीजा जी हैं जिन्होंने शायद, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी कोविड के टाइम पे। कहते हैं ना गुरुजी अपने ही किसी न किसी फरिश्ते को भेज देते, तो वो हमारे लिए एज ए फरिश्ते ही हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी कोविड के टाइम पर भी। बेबी का भी हमने पूछा कि ऐसे ऐसे जीजा जी ऐसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि दवाई ये पिला दो। लेकिन उन्होंने एक डॉक्टर का नंबर पहले शेयर किया था, बहुत पहले, कान के डॉक्टर हैं वो। एक बार मेरे बेबी ने बादाम फंसा लिया, नाक में बादाम डाल लिया था, वो तो टचवुड गुरुजी की कृपा थी कि हम मैक्स गए, वहाँ पे बादाम निकल गया था। क्योंकि ये काफ़ी शरारती भी है, छोटा है, तो बच्चे आजकल छोटे बच्चे कर ही लेते हैं, कोई भी हो जाए। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वो मुसीबत भी टाली, बेबी को निकल गया था बादाम, छोटा सा था। और कान के डॉक्टर का तब जीजा जी ने नंबर शेयर किया हुआ था, तो वो नंबर हमारे पास था। तो वो यहीं पे छतरपुर में बैठते हैं, हमने उनको फ़ोन किया, उनके अटेंडेंट ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला आप बच्चे को लेकर आ जाओ। तो वहाँ पे कोविड के टाइम पर हम गए, हस्बैंड से तो चला भी नहीं जा रहा था, इतने उनको चक्कर आ रहे थे। इतनी हमारी परीक्षा उस टाइम पे ली भगवान ने, और मेरे भी एकदम सांस फूल रही थी।
तो क्या जैसे तैसे करके हमें एक कैब मिली। कैब क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन भी था ना, आप अपना व्हीकल निकाल सकते हो। पास वास का हमें कुछ नहीं पता था कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारे दिमाग में यही था कि बच्चे के कान पे इतना खून कैसे। तो फिर हम गए डॉक्टर पे, उन्होंने चेक करा, गुरुजी का शुक्राना कि बच्चे के कान वान में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही था कि यहाँ पे धूप नहीं आती, तो विटामिन डी की वजह से बच्चे की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने कान की दवाई दी और कान का ड्रॉप वगैरह बताई और मेडिसिन वगैरह दी। पैसे लिए उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये, और उन्होंने बोला कि बीच में ज़रूरी हो तो एक बार करा लेना रिव्यू, वैसे सब ठीक है। तो हम फिर आए घर पे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरे मम्मी का फ़ोन आया। तो क्या हुआ था कि मेरी भाभी के जो पापा थे उनको कोविड हो गया था, तो वो उनके बताने के लिए फ़ोन आया था कि उनको मतलब नहीं है, तो अब उनको वो नहीं वो हो पाए। सॉरी, माफ़ करना गुरुजी, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उनको फ़ोन करके उनका हालचाल ले लेना, उनकी मम्मी को फ़ोन करके। तो बोला कि कहाँ पे हो, तो हस्बैंड ने बोला कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे बच्चे के कान से खून निकला था काफ़ी, तो हम डॉक्टर पे आए। तो उन्होंने, मम्मी ने बोला खून कैसे निकला है, ये वो बताया हमने। तब भी मेरे पापा का फ़ोन नहीं आया पूछने के लिए कि मतलब मेरा एक ही एक नाती है, उसके कान से इतना खून आ गया। डॉक्टर पे हम ऐसी हालत में गए ना, हमारा कोई सपोर्ट ना, कोई बड़ा ना कोई हमारी हेल्प करने के लिए। हम फिर भी जैसे तैसे करके गए, सब कुछ हमने किया, हम अकेले ही कर रहे हैं। उन्होंने एक बार पूछा तक नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके यही बोला कि बेटा माइंड मत करना, हम नहीं आ सकते मदद करने के लिए, जो आपके आसपास के दोस्त हैं उन्हीं से हेल्प ले लेना। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उन्होंने एक बात और बोली थी कि आप हॉस्पिटल का इंतजाम करके रखना, कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े आपको, ये वो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने इस विपत्ति से हमें बाहर निकाला, घर पे ही हम ठीक हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पड़ेगी ज़रूरत, हम ठीक हो जाएंगे। तो मैंने फिर अपनी मम्मी को उस टाइम पे फ़ोन करके बड़ी लड़ाई करी थी कि आप लोग कैसे माँ बाप हो, माँ बाप तो बच्चों के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, और आप तो बिल्कुल भी हमें पूछ तक नहीं रहे हो, हम इतनी मुसीबत में हैं, हम आप पता है हम कैसे खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और मेरे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे देख के हस्बैंड भी पैनिक हो गए थे। फिर अगले दिन मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो मेरे जीजा जी ने, जो जीजा जी जिन्होंने दवाइयाँ बताई थी, डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला आप अपना ऑक्सीमीटर चेक करो। तो उसमें टचवुड ऑक्सीजन ठीक था, 95 के आसपास था, कभी 96, 97। जो दवाइयाँ बताई थी उन्होंने, वो हम लेते रहे, और हम उस चीज़ से, भगवान का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हम रिकवर हो गए। लेकिन मेरे को उसके बाद एनजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उस टाइम पे जो एक अकेलापन था, जो था डर था, वो मेरे दिल में बैठ गया था। कुछ दिन होने के बाद, 7-8 दिन होने के बाद, मेरे को फिर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैंने रोते रोते अपने भाई को फ़ोन करा, मैंने कहा रहम करो मेरे बच्चे पे, हम पे रहम करो, किसी को तो मदद के लिए भेज दो। मैंने अपने बड़े भाई से भी बोला कि मुझे बुला लो, तो उसने मुझे मना कर दिया, कहता कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू जहाँ है तू वहीं रह, यहाँ मत आ, ये वो ऐसे करके उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो मैंने फिर वही है, उनसे भी बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने फिर घर पे काफ़ी ज़्यादा कलेश वगैरह करा मेरे चक्कर में कि इसने ऐसे बोल दिया कि आप सेल्फिश हो, ये वो ऐसे करके। जबकि ऐसे टाइम पे तो मुझे तो संगत जी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जितना मदद हो पाए सामने वाले की आप मदद करो। इसमें मानती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि सब दूर दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक इंसानियत भी एक चीज़ होती है। और जबकि आपके खुद के जब ब्लड रिलेशन आपको मना कर दे कि नहीं हम आप नहीं आ सकते मदद करने, आप किसी और की मदद ले लो, ये वो माइंड मत करो, ये करो वो करो, तो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाता है। ऊपर से तो बीमारी ऐसी, और ऊपर से इमोशनल जब इंसान टूटता है, तो बहुत वो जो एक भयानक जो इंसिडेंट होता है, बंदे को याद रहता है कि मैं जिनको अपना समझता था, जिनको अपने खून के रिश्ते अपने मानता था, उन्होंने ही साथ छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि अगर आप गुरुजी का हाथ पकड़ लेते हो, आप भले ही उनका हाथ छोड़ दो, लेकिन गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो गुरुजी ने उस विपत्ति से भी बाहर निकाला। 7-8 दिन के बाद मैंने अपने भाई को रोते हुए फ़ोन करा, मेरी मम्मी आई। एक माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। मम्मी आई, उन्होंने 2 दिन रही वो यहाँ पे, तीसरे दिन वो भी चली गई वापस, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो उनको कोविड वोविड कुछ नहीं हुआ, वो अपने घर आराम से थी। बीच में उनको खांसी वगैरह हो गई थी, तो स्टीम वगैरह ली थी उन्होंने, बट कोविड का ऐसा उन्होंने ना टेस्ट कराया ना उनको कुछ हुआ, वो ठीक ठाक थी। उसके बाद भी मतलब 1 महीना हो गया, मेरे को एनजाइटी की प्रॉब्लम है। गुरुजी की हम अमृत वेला करते हैं, सब करते हैं, धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने मेरे बच्चे का बचाव किया, मेरे बच्चे पे आँच नहीं आने दी। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे संगत सुनाने सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी पे विश्वास कीजिए, चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, कितनी से बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, आपके गुरुजी आपको उस विपत्ति से ज़रूर निकाल लेते हैं, जैसे हमें निकाला।
हर मुसीबत से हमें निकाला, और आगे भी गुरुजी ऐसे ही मेरा और मेरे परिवार का हाथ पकड़े रहना, हमारा साथ देना, हमें हर विपत्ति से बचाना। हमारा कोई नहीं है, बस हमारे आप ही हो गुरुजी। हमारी मदद करना, हमेशा हमारे साथ रहना, जो जो आपको मानते हैं आप सबके साथ रहना, जो सब जितने भी दुनिया में अच्छे लोग हैं सबकी मदद करना, सबके साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।